सम्मानित करें। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष व्याख्यान श्रृंखला जो आयोजित की जा रही है, उस कड़ी में आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी, हमारे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, मेंबर सेक्रेटरी ICHR, वे सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा इसमें किसी न किसी रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं। जब भी हम लोग ऐसे महोत्सव पर विचार करते हैं तो कुछ विषय उभरते हैं। मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा आज का जो विषय रखा गया वह राष्ट्रद्रोही राजा बनाम राष्ट्र प्रेमी स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रघुवीर नारायण सिंह त्यागी एवं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी भूमिका। भारतीय इतिहास में बहुत ऐसे अध्याय हैं जो द्रष्टव्य ही नहीं है, जिस पर लेखनी चली ही नहीं और जिनकी भूमिका इतिहास को निर्धारित करने वाले, इसे नई दिशा देने वाले लोगों से कमतर नहीं है। ऐसे ही नायकों में चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी का नाम आता है। उनके योगदान के बारे में आधिकारिक वक्ता प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी ही हो सकते हैं। उसी क्षेत्र से आते हैं और कोई ऐसा विषय नहीं बचा उनसे संबंधित जिसका इन्होंने उद्घाटन नहीं किया और विधिवत व्यवस्थित ढंग से उस पर प्रकाश नहीं डाला। इसलिए इस प्रकरण के विस्तार में तो नहीं, लेकिन इसके कुछ बिंदुओं पर जरूर आपसे मैं अपना विचार साझा करूंगा। भारतीय स्वातंत्र आंदोलन में का जो शीर्षक का पहला हिस्सा है, राष्ट्रद्रोही राजा बनाम राष्ट्र प्रेमी स्वतंत्रता सेनानी, और इसका महत्वपूर्ण हिस्सा तो चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी है। स्वातंत्र आंदोलन की जब शुरुआत हुई, यह संजोग है, इत्तेफाक है कि वहीं से हुई जहाँ के ये वीर नायक हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1857 मेरठ की छावनी, मंगल पांडे और आसपास का परिवेश, निश्चित रूप से जिस स्वतंत्र मुक्त और आश्वस्तिपूर्ण परिवेश में हम लोग हैं उसका श्री गणेश तो मेरठ से ही हुआ, इसलिए उसका महात्म्य तो बहुत है। और जिस परिवेश में ऐसे आंदोलन होते हैं वहाँ के लोग स्वतः स्फूर्त हो जाते हैं, स्वतः आंदोलित होते हैं, स्वतः अनुप्राणित होते हैं। यह सुखद संजोग है कि चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी उस परिवार से आते हैं जिसमें इनके दादा श्री हरदयाल सिंह जी ने 1857 में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया, आर्थिक रूप से भी और संगठन की दृष्टि से भी। इनके पिताजी ने भी, जिन्हें राय बहादुर की पदवी मिली हुई थी और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की उपाधि थी, उन्होंने इसका परित्याग किया था क्योंकि उन्हें अंग्रेजों की दास्ता किसी भी तरह, अंग्रेजों का प्रभुत्व और अंग्रेजों का प्रभाव और भारत की व्यवस्था में अंग्रेजों की दखलंदाजी किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं थी। ऐसी परंपरा से आते हैं चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रद्रोही राजाओं की बात है तो इस पर भी इतिहास अपना बहुत मुखर नहीं है। राजाओं ने लाभ और लोभ की दृष्टि से, सभी राजाओं ने नहीं, कुछ राजाओं ने निश्चित रूप से अंग्रेजों का साथ दिया और इस लाभ लोभ की प्रवृत्ति के चलते ही जो अन्य राजा थे उनकी महत्ता नहीं रही। अंग्रेजों की उस नीति का मुखर विरोध नहीं हो सका जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। आप लोग इतिहास के हैं, विज्ञान, कि जिसके यहाँ संतान न हो, उत्तराधिकारी न हो, स्वतः अंग्रेजों के पास चलता चला जाए, इसका विरोध होना चाहिए था। लेकिन अविरोध की स्थिति इसलिए आई कि तत्कालीन देशी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ देकर अपने लाभ और लोभ की वृत्ति का विस्तार किया और फलतः अंग्रेजों को लगा
कि हिंदुस्तान में अगर देसी रियासतें उनके साथ हैं, वे रियासतें जो भारत भूमि के प्रति अगाध श्रद्धा नहीं रखती, तो इस देश पर ज़्यादा दिनों तक शासन किया जा सकता है। उन्हें इस बात का भान नहीं था कि भारत भूमि में जो क्रांति की चिंगारी है, जब यह उठती है तो पूर्णता को प्राप्त कर ही लेती है। इसी में चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी जैसे लोग हैं, राजाओं में झांसी की रानी जैसे लोग थे। तो इसका ध्यान अंग्रेजों को तब हुआ जब उनके जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया कि अब इस देश में बहुत नहीं रहना। उन्हें नहीं पता था कि जिन्हें वो हाफ नेकेड फकीर कहते हैं, अर्धनग्न फकीर, वह उनके प्रस्थान का कारण बन जाएगा। यहाँ क्रांतिकारी भी और इस प्रकार के विचारक संगठनकर्ता महात्मा गांधी भी, क्रांतिकारी और महात्मा सभी मिलकर अंग्रेजों को इस देश से भगाएंगे। उन्हें इस बात का बोध नहीं था, लेकिन उन्हें इसकी हकीकत का पता चला। जिस विषय पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग जानते हैं कि मेरठ की भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक किसी साम्राज्यवादी व्यवस्था के प्रभाव की बात होती है, तो उसका प्रतिकार करने में यह पीढ़ियों की बात थी जिसका विस्तार रघुवीर नारायण सिंह जी ने किया था। कुछ प्रमुख आंदोलन थे जिसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। वस्तुतः मेरठ में ही जिस तरह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, वह अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की स्वीकृति के विरोध का पहला उद्घोष था। इसीलिए गांधी जी मानते थे असहयोग आंदोलन तो यहीं से शुरू, और फलतः एक पहला गांव था असौड़ा, जहां गांधी जी ने लगातार 2 बार यात्रा की, 1929 में भी, 1930 में भी। और कितना अधिक प्रभावित थे चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी से। गांधी जी कभी कभी वक्तव्य में थोड़ा सा ऐसी बातें कह जाते थे जिसका प्रभाव दूर तक दिखलाई देता था। कभी कभी हास्य की मुद्रा में भी होते थे। जब उनसे लोगों ने कहा कि आप देख नहीं रहे कि इस देश में बहुत सारे राजा जिनकी रियाया उनके साथ है, सब अंग्रेजों के साथ हैं, और आप उनके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। तो एक बहुत फेमस हुआ था वक्तव्य, बहुत प्रसिद्ध हुआ था, अगर अंग्रेजों के पास सैकड़ों राजा हैं तो हमारे पास भी राजा असौड़ा चौधरी रघुवीर नारायण सिंह। ये महत्व था रघुवीर नारायण सिंह जी का, जिनसे मिलने के बाद, जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना मित्र कहा। आमतौर पर गांधी जी इस शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन वह रघुवीर नारायण सिंह जी को अपना मित्र घोषित करते थे। क्या ये मित्रवर, मित्र कह के संबोधित करते थे। और यह भी एक सुखद संजोग था उस गांधी जी की यात्रा का कि जब दूसरी बार वहाँ गए असौड़ा में, तो उनकी कार में बैठकर ही यात्रा की थोड़ी दूर तक। और गांधी जी का स्वभाव था चलती हुई कार में पीछे की सीट पर बैठना, जल्दी सो जाना, और वह उनसे कितना जुड़े हुए थे रघुवीर नारायण सिंह जी। जब उन्हें लगता था कि गांधी जी अब थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, तो कार की गति धीमी करते थे कि बापू की नींद में विघ्न न आए। हालांकि गांधी जल्दी जग जाते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण बातचीत भी होती थी। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन की जो पीठिका रची गई, उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर साहब भी रेखांकित कर रहे थे। इस प्रकार धन बल से, संगठन के हिसाब से और जन जागृति की दृष्टि से रघुवीर नारायण सिंह जी की भारतीय स्वातंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कांग्रेस से उनके संबंध के बारे में, मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में प्रोफेसर विघ्नेश जी ने विस्तार से बताया। मेरा सिर्फ इतना आशय था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भी देसी राजाओं के समान सुविधा थी, वह राजत्व को प्राप्त थे या नहीं थे, इतिहास में चर्चा का विषय हो सकता, लेकिन उनके पास भी एक छोटी रियासत थी। उस समय के जमींदार लोग जिनके पास बहुत अधिक भूभाग था, लगभग देसी रियासतों के ही स्वामी माने जाते। एक प्रभाव था, उनके प्रभाव में बहुत सारे लोग थे, बहुतों का पालन पोषण भी उन लोगों के द्वारा होता था। लेकिन अंग्रेजों का जिनके ऊपर बरदहस्त होता था, वह शोषणवादी वृत्ति के पोषक हो जाते थे।
आश्चर्यजनक रूप से उस दौर में भी जहां हर आदमी अपनी सुविधाओं के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला रहा था, यह एक ऐसा परिवार था जिसे सुविधाओं की चिंता नहीं हुई। और चिंता इसलिए नहीं हुई कि इन्होंने अपनी रियासत, अपनी जमींदारी में आने वाले सभी लोगों को अपने समकक्ष समझा। मंदिर का उदाहरण दे रहे थे प्रोफेसर विघ्नेश जी। समरस समाज के पैरवीकारों में महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी का, और गांधी जी के पूरे आंदोलन की नींव भी समरस समाज के विचार पर ही अवलंबित थी। इसी के चलते गांधी ने स्वातंत्र्य आंदोलन को जन आंदोलन बनाया कि इस आंदोलन में केवल वे लोग ना हो जिन्हें हम बड़े कह सकते हैं, केवल वे लोग ना हो जिन्हें हम बुद्धिजीवी कह सकते हैं, केवल वे लोग ना हो जिन्हें हम संभ्रांत कह सकते हैं, अपितु वे सभी हों जो भारत के निवासी हैं, जन सामान्य हैं। तो गांधी की यह जो विचारधारा थी, गांधी का व्यवहार था, गांधी की सोच थी और गांधी का संकल्प था, उसे पूरा करने में चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी की भी एक भूमिका थी। इसीलिए स्वातंत्र आंदोलन में ऐसे नायकों पर लेखनी चलनी चाहिए। इनका इतिहास वर्तमान पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी बताने के लिए अंकित किया जाना चाहिए और इस पर विधिवत चर्चा होनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा और भारतीय इतिहास संकलन समिति के द्वारा इन विषयों पर काम हो रहा है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव का बोध कर रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर इस आयोजन के लिए आप सभी को, विशेषकर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के जो लोग भी इस आयोजन में सम्मिलित हैं, प्रोफेसर कुमार रत्नम के साथ, डॉक्टर प्रमेश जी के साथ, मैं सभी को बधाई देता हूँ। एक सफल कार्यक्रम के लिए आप सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। एक बात और भी बड़ी रोचक थी इस संदर्भ में कि गांधी जी की इच्छा थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी इस देश के राष्ट्रपति बने, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। लेकिन इन्होंने बहुत विनम्रतापूर्वक गांधी जी से कहा कि बापू, जो त्याग की वृत्ति का पालन करता है उसे पद की आकांक्षा नहीं होती, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो ऐसे त्यागी लोगों को इतिहास हमेशा याद करता है। ऐसे महामनुष्य थे, महामानव थे और साधारण व्यक्ति नहीं थे रघुवीर नारायण सिंह जी। छोटे लाभ के लिए आदमी लालायित रहता है और वह बड़े पद को भी स्वीकार नहीं करते थे, ऐसा उन्होंने कह रखा। तो उनके विषय पर आप लोगों ने एक व्याख्यान किया, इसके आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, विशेष करके प्रोफेसर जिग्नेश जी को, जिन्होंने बहुत विस्तार के साथ चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी के बारे में बताया। आप लोगों ने मुझे भी ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।